रूह का सौदा। शहर से दूर एक वीरान दरगाह थी। लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न कैद है जो इंसानों की ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन बदले में उनकी रूह और खून ले लेता है। अरमान, अर्श और नोमान तीनों दोस्त आधी रात को उसी दरगाह पर पहुंचे। उनका इरादा था ये साबित करना कि जिन्न जैसी कोई चीज नहीं होती। अंदर दाखिल होते ही हवा भारी हो गई और दरगाह की दीवारों से खून की बू आने लगी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? अरमान ने हंसते हुए कहा, अगर जिन्न है तो सामने आ, हमें डरा कर दिखा। अचानक जमीन फट गई और खून से लथपथ एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने अरमान की टांग पकड़कर अंदर खींच लिया। सबके सामने उसका जिस्म दो टुकड़ों में फट गया और खून फव्वारे की तरह दीवारों पर छिटक गया। उसका आधा जिस्म जमीन में समा गया और बाकी आधा दरगाह के दरवाजे पर टांग दिया गया। अर्श भागने की कोशिश कर रहा था, तभी दरगाह की छत से सैकड़ों चमगादड़ उतर आए। लेकिन ये आम चमगादड़ नहीं थे। हर एक के मुंह में इंसानी दांत लगे हुए थे। उन्होंने अर्श को घेर लिया और उसके चेहरे का पूरा मांस नोच लिया। उसकी आंखें निकलकर फर्श पर लुढ़क गईं। अर्श की चीख गूंजती रही, लेकिन कुछ ही देर में उसका सिर सिर्फ खोपड़ी बन चुका था। अब सिर्फ नोमान बचा था। वो कांपते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सौदा मानता हूं। जिन्न ने दीवार पर अपना चेहरा उकेरा। बिना आंखों का, सिर्फ खून बहता हुआ उसने कहा, तेरी रूह मुझे चाहिए, बदले में मैं तुझे हमेशा जिंदा रखूंगा। नोमान ने डर के मारे हामी भर दी। अचानक उसका जिस्म हवा में उठ गया, नसें बाहर निकल आईं और खून जिन्न की परछाई में समाने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और वो वहीं जिन्न का नया रूप बन गया। सुबह गांव वाले दरगाह पहुंचे। उन्होंने देखा अरमान और अर्श की लाशें बिखरी हुई थीं और बीच में खड़ा था नोमान, लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। वो हंसते हुए बोला, अब मैं इंसान नहीं, अब मैं जिन्न हूं और अगली रात मेरा शिकार तुम सब होगे।